हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द ओम साई एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड टॉपिक के ऊपर डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। ये डाउट्स हमारे स्टूडेंट्स से हमें पूछे थे। हमें कहीं तो लगा कि ये डाउट्स आपको भी हो सकते हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना जाए, रिकॉर्डिंग किया जाए। तो इसीलिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि जो मेरे हमारे ट्यूशंस के कोचिंग एकेडमी के बच्चे उनके ही डाउट्स क्लियर हो जाए, लेकिन जो हमारे यहाँ पे नहीं है उससे भी आपको मदद हो जाए। तो आपको एक अनाउंसमेंट है, जल्दी हम हमारी रिवीजन बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिटेलिंग हर एक चैप्टर के ऊपर फिर से पढ़ेंगे फ्रॉम जीरो टू टिल एंड। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी। तो अब तक अगर आपने कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारे से जुड़ सकते हो, कोचिंग कर सकते हो और आपकी पूरी सहायता की जाएगी कि आपको आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क मिले। ओके, डिटेल के लिए प्लीज एक बार आप कॉल कीजिए और फिर बाद में आप डिसीजन ले सकते हो। फिलहाल के लिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन of the electricity chapter. I do not know which is the question number from your textbook, but these all question from your textbook only. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line? बराबर। तो बिफोर वी गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, एक सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे हमेशा जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त करते हैं वो है कि डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला एंड जंपिंग टू द सॉल्यूशन। आप ये कभी मत करना। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन को आप समझ लो। तो क्वेश्चन को समझ लो मतलब आपको इन शॉर्ट क्या करना है, जो गिवन डेटा दिया है उसको आपको पहले ठीक तरीके से क्या करना है, लिखना है। ओके, तो अभी दिया क्या गया है आपको कि 176 ओम रजिस्टर बोला गया है, मतलब आपको पता है जो रजिस्टर्स है वो वैल्यू जो है वो कितनी है, 176 ओम है। सेकेंड उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है वो सारे रजिस्टर्स किस में है, पैरेलल में लगाए हुए हैं। बराबर। तो ये जो एक हमें रजिस्टर्स दिया गया है, ऐसे बहुत सारे 176 रजिस्टर्स हो गए जो किस में है, पैरेलल। आपको अगर पैरेलल समझ में नहीं आता हो तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। जब भी कोई चीज पैरेलल होती है, मतलब आई मीन टू चीज बोलने से अच्छा रजिस्टर्स, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इस तरह से पैरेलल होते हैं। इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि पैरेलल में जो रजिस्टर्स होते हैं, लेट्स से दिस इज R1, R2 और R3, इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। जब इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होता है तो जो वोल्टेज होता है अक्रॉस दिस टू पॉइंट ऑलवेज सेम। मतलब जो वोल्टेज R1 के लिए होगा, R2 के लिए होगा एंड R3 के लिए होगा, सबके लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन करंट का सिर्फ क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। ओके, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ओके, नाउ आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, मतलब हमें करंट कितना दिया गया है, 5 एम्पियर दिया गया है। एंड जो वोल्टेज की लाइन है, ये जो वोल्टेज की लाइन है इसका हमें वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट। बराबर। अभी हमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैलकुलेट करने हैं। हमेशा याद रखो, यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होंगे। बराबर। नाउ हमें पता है जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, बराबर, तब उनका फॉर्मूला होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 अपॉन सॉरी ओके लेट मी डू दिस कि डॉट 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 प्लस 1/Rn। बराबर। तो हमें ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स, हमें हर एक रजिस्टर्स की वैल्यू पता है, लेकिन कितने लगने वाले हैं ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम किस तरह से ये करेंगे, हमें उन्होंने टोटल करंट दिया है, टोटल वोल्टेज नहीं दिया है, तो हम ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमें ओहम लॉ देता है, V इज इक्वल टू व्हाट, IR। तो V कितना दिया है 220, I की वैल्यू दी है 5 एंड R तो हमें निकालना है। बराबर। तो Rp इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है 5 इंटू, तो ये यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड। सो क्या होगा 220 डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे सो 5 4 जा 20, फिर से 2 रह गया तो 5 4 जा, सो टोटल रेजिस्टेंस जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 44 ओहम। बराबर। टोटल कितना है, 44 ओहम। और हमें हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस
कितने होंगे वो कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपल सा आपको बोलूंगा कि जो हमें जो रेजिस्टेंस दी है 176, अगर उसको आप 44 से डिवाइड करोगे, मतलब टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मिल सकता है, बराबर। सो 44 फोर जा अगर हमने किया, ओके, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 44 इंटू फोर, फोर फोर जा 16, वन आया, फोर फोर जा 16 प्लस 176, तो हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने लगेंगे, ऐसे चार लगेंगे, बराबर। अगर चार रेजिस्टेंस को आपने अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो आपको जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 44। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। डोंट वरी, ये जो सॉल्यूशन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ओके, जो आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, ओके। अगर ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया है तो प्लीज थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वो भी कीजिए, मैं आपको सॉल्व करने की पूरी तरह से मदद करूंगा। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। और आप एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, बेटर वो रहेगा ताकि आप बाद में उसको रेफर कर सकते हो। लेट मी नॉट डिलीट दिस। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो एक डिजाइन किया गया है, लेट्स से हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होगा जिसको डिजाइन किया गया है ताकि वो इस 220 वोल्ट लाइन सप्लाई के ऊपर क्या करे, काम करे। फिर से बच्चों, हमें सॉल्यूशन के ऊपर जंप नहीं करना है, हमें कहाँ जंप करना है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग पे करना है, तब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम कर सकते हो। और जिसका जो पावर दिया गया है बल्ब का वो दिया है 10 वॉट, 10 वैट, क्या दिया गया है, 10 वैट, राइट। सो दिस इज इक्वल टू पावर, दिस इज इक्वल वोल्ट, बराबर। नाउ जब हम ये दो चीजें हमारे पास है तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। अगर आपको नहीं पता होगा, एक पावर का फॉर्मूला है हमारे टेक्स्ट बुक में, ओके, जो हमने डिराइव किया था ड्यूरिंग द लेक्चर। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता हो तो आप याद रख सकते हो, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू द करंट, बराबर। तो हमें सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो V दिया है, हमें I दिया है, बराबर, लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या है, V है एंड P है। तो I को भी हम V के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला ओहम का लॉ का क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, बराबर, V इज इक्वल टू आई आर। सो कैन आई से I इज इक्वल टू V अपॉन आर, यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो अगर मैं I की वैल्यू इसमें डाल दूं, बाय द वे दिस इज अ डेरिवेशन चीज जो आप एग्जाम के टाइम आपको इतनी जरूरत नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके, इन्वेस्ट करने की नहीं है, ओके। सो अभी हमारा फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आया, तो हमें फिर आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, आर को अगर मैंने इस साइड शिफ्ट किया और पी को इस साइड ले लिया तो वी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, बराबर। सो आर इज इक्वल टू, वी कितना है हमारा 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी कितना है हमारा 10 है, राइट। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 220 स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 220 इंटू 220। अभी बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करने में टाइम वेस्ट करते हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो एक जीरो यहाँ पे कट हुआ, एक जीरो यहाँ पे कट हुआ, तो आर कितना आया आपका, आर आया 220 इंटू 22, बराबर। सो 22 जीरो को हम पहले लिखेंगे, 22 जा 2, 44 ऊपर आया 4 तुम्हारा, सो 22 जा 44, 44 प्लस 4, 4840 ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा, 4840 ओहम, राइट। ये अपना क्या रहेगा, वैल्यू रहेगी, ओके। सो आंसर आया 4840 ओहम, ओके। वन सेकेंड, लेट मी माय पेन।
तो 4840 ओम आंसर आया। तो रेजिस्टेंस कितना मिलेगा अगर ये होगा, तो 4840 ओम का हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। आगे क्या लिखा है इन्होंने कि हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स। ओके, अभी दो वायर है, बराबर, मतलब ये जो लाइन एक्सटेंड हुई है, ये दो वायर उन्होंने एक्सटेंड किए हैं इस तरह से, बराबर, इस तरह से। तो इसमें ऐसे कितने लैम्प कनेक्टेड होंगे, वन सेकेंड, ओके। सो आगे हमें दिया है कि ये जो दो लाइन है, अगर इसको हमने एक्सटेंड किया एंड दिस इफ वी कीप, ये दो पैरेलल लाइन है, इनका जो वोल्टेज होगा, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बोला, वो 220 वोल्ट होगा। और इसमें से हमने अगर मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट हमने क्या किया, सप्लाई किया, तो हम कितने लैम्प क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड कर सकते हैं, राइट, क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड कर सकते हैं। तो हमें रेजिस्टेंस कितना मिला है यहाँ पे, 4840, बराबर। अभी यहाँ पे आई कितना दिया है आपको, 5 एम्पियर दिया गया है, वोल्टेज कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा, ओके, ईच रेजिस्टेंस, वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ईच रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला फिर से क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू कितना होगा, 220 डिवाइडेड बाय 5, राइट। सो R कितना होगा, 5 4 जा 20, टू रहेगा, फिर 5 4 जा 20। सो हर एक रेजिस्टेंस की कैपेसिटी कितनी होगी, 44 ओहम। अभी हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी लैम्प, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 4840, ईच रेजिस्टेंस तुम्हें मिला है 44। तो सिंपल सी बात, द नंबर ऑफ लैम्प कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस है उसको आप डिवाइड करोगे 44 से, बराबर। तो 44, अगर हमने 44 1 जा 44, तो इसमें से चार रह गए, 44 1 जा 44, 110। तो कितने नंबर ऑफ लैंप लग सकते हैं, 110 लैंप क्या कर सकते हैं, लग सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल देखा और ये एग्जांपल देखा, तो दोनों ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो काइंड ऑफ सिमिलर थॉट प्रोसेस है, बट यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। बट ये कुछ चीजें होती है जो प्रैक्टिस से आती है, बट आई होप कि मैंने आपकी थॉट प्रोसेस को कहीं तो अभी इनिशिएट किया है, और अब ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आप भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अभी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉट प्लेट है ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन, जो फिर से एक 220 वोल्ट लाइन को क्या है, कनेक्टेड है। तो एक हॉट प्लेट है, बराबर, वो 220 वोल्ट लाइन को क्या है, कनेक्टेड है, बराबर, जिसमें दो रेजिस्टेंस है। कॉइल भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती है। अगर आपने ड्यूरिंग द स्कूल और आप कहीं एकेडमी में पढ़ते होगे तो आपको ये बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया होगा तो प्लीज ज्वाइन आवर रिवीजन बैच, जिसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ए है और ये बी है, ओके, जिसका ए का रेजिस्टेंस भी 24 ओम है और बी का भी रेजिस्टेंस 24 ओम है, राइट। विच में बी यूज सेपरेटली, तो हम उसको एक बार सेपरेटली यूज कर सकते हैं, ओके, उसको हम सीरीज में यूज कर सकते हैं, एंड देन हम उसको पैरेलल में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हमने उसको सेपरेटली यूज किया, सीरीज में यूज किया और पैरेलल में यूज किया, तो उन तीनों में करंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालनी है, बराबर। तो जैसे आपको पता है सेपरेटली यूज करना है, मतलब वोल्टेज तुम्हारा 220 है, करंट तुम्हारा ओके वो तो निकालना है हमें, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 24 ओम होगी, बराबर। तो ऑब्वियसली जब हम उसको सेपरेटली यूज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो सकती है, हमें पता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओके, सो I इज इक्वल टू कितना हुआ, V अपॉन आर हुआ। तो V कितना है तुम्हारा 220, R कितना है तुम्हारा 24, राइट, कितना है 24। तो आप प्लीज ये कैलकुलेशन कीजिए और मुझे आंसर बताइए इसका क्या होगा। ये आपको मैंने ऑलरेडी दिया है, आप सिर्फ 220 को आपको 24 से डिवाइड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप प्लीज ये कर कीजिए बिकॉज ये मैथमेटिकल पार्ट है,
आई थिंक आई होप सो आप सभी बच्चे कर पाओगे। ओके करो, और जो आपको आंसर मिलता है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे दे देना। नेक्स्ट है सीरीज में। आपको पता है जब भी हम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अभी R1 कितना है 24 है, R2 कितना है 24 है। इन दोनों का अगर तुम टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो 4 प्लस 8 2 प्लस 4, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 48 ओहम। अगेन आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है 220। अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना आया तुम्हारा 48। तो चलो आप ये भी कैलकुलेशन कीजिए और इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमेशा याद रखना आपका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट रहेगा एम्पियर, बिकॉज करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। समझ में आया? चलो वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आपको पता है जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो 1 अपॉन आर पी ये जो दिया है 1 अपॉन आर वन हमें 24 दिया है, 1 अपॉन आर टू हमें 24 दिया है, बराबर। तो यहाँ का अगर देखोगे तो जो डिनोमिनेटर सेम है तो एज पर द मैथमेटिक्स रूल वी आर गोइंग टू डू द एडिशन ऑफ न्यूमेरिटर। सो 1 प्लस 1 कितना आया 2 आया। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 आएगा। बट हमें तो आरपी चाहिए, तो आरपी कितने को उसको उल्टा करो, सिर्फ कितना हुआ 12 ओम। अगेन अगर तुम्हें रेजिस्टेंस अब मिल गया, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिलेगा, तो आप उसको इजीली आई कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई क्या होगा इसका, आई का फॉर्मूला है V अपॉन आर। V हमें दिया है 220 एंड रेजिस्टेंस हमने निकाला है 12। आई होप अभी इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो प्लीज इसका भी आंसर कैलकुलेट कीजिए, यूनिट रहेगा एम्पियर, और इस कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। तो बच्चों ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता है, आपको सारी चीजें समझ में आई है, तो प्लीज आप आंसर कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में देना, आंसर मत भूलिए। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा वो आंसर मैं आपको डेफिनेटली लाइक मैं मेरी तरफ से करूंगा। ओके ठीक है, चलो थैंक यू। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये हेल्प हो जाएगी इसकी। लेट मी डिलीट दिस नाउ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? I think we have done this. ओके हमने ये किया, अभी हमें ये करना है, राइट? करेक्ट। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू लैम्प्स। एक टू लैम्प दिया है, ओके। एक लैम्प का जो पावर है वो है 100 वैट, है 100 वैट, और उसका जो वोल्टेज दिया है वो है 220 वोल्ट। दूसरा लैम्प दिया है, ओके, उसका है 60 वैट, और उसका जो वोल्टेज दिया गया है वो है 220 वोल्ट। वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल मतलब इस तरह से, ओके, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। ओके और किसको कनेक्टेड है, मेन सप्लाई। सो दिस इज अ मेन सप्लाई से एक वायर आ चुकी है, एक वायर यहाँ गई, एक वायर यहाँ पे गई। एक जो बल्ब है उसका वैट 100 है और जो दूसरा है उसका पावर 60 है। और आपको पता है जब भी पैरेलल में होते तो वोल्टेज सेम रहेगा, और उन्होंने वोल्टेज तो सेम ही दिया है हमें, राइट? नाउ हमें करना है कि उसमें से करंट, what current is drawn from the line if supply voltage is a 220 वोल्ट। ओके तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। ओके इसमें से हमें करंट कितना मिलेगा, करेक्ट। नाउ करंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका करंट निकालना पड़ेगा, इसका करंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज जब करंट पैरेलल सर्किट में होता है तो वो बाइफरकेट होता है और फिर बाद में कंबाइन किया जाता है। तो हमें निकालना पड़ेगा बच्चों, टोटल करंट निकालने के लिए पड़ेगा हमें I1 निकालना पड़ेगा, और फिर बाद में हमें I2 निकालना पड़ेगा, और दोनों के एडिशन करके हमें टोटल करंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो हमें पता है पावर का एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, बराबर। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, P अपॉन V हुआ। तो I1 हुआ हमारा, P1 कितना है 100 है, और V कितना है हमारा 220 है, बराबर। तो 0, ओके मे बी हम इसको ऐसे रख सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम
फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V2। P2 कितना दिया है 60 और V2 कितना दिया है 220, बराबर। तो टोटल आई हमारा फॉर्मूला अगर हमने ये वाला यूज किया तो I1 है तुम्हारा 100 डिवाइडेड बाय 220 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 220। अभी आपको बात समझ में आई, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सकता है। एज बेस इज द सेम, तो बेस को हम सेम रखेंगे और ऊपर की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एडिशन। ये तो आपने मैथमेटिक्स में आई होप सो आपने प्री आप 10th के पहले आपने ये बेसिक रूल तो पढ़ा ही होगा, राइट। सो 100 प्लस 60 कितना आता है 160। सो आई कितना आएगा, फिर आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, बराबर। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 11 जा 22। सो आंसर आता है 8/11। अभी आप इसको प्लीज आप कैलकुलेशन कीजिए और मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बता दीजिए कि टोटल करंट कितना लगेगा, राइट। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा मैं हर एक क्वेश्चन को डायग्रामेटिक फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और आप आंसर्स बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए। ओके, प्लीज इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए बिफोर आई डिलीट इट। ठीक है, तो अभी इसी तरह से हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, एंड इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है which uses the more energy 250 watt set in 1 hour। मतलब हमें पावर दिया गया है 250 वैट और टाइम दिया गया है 1 आवर, बराबर। और दूसरा का पावर दिया, मतलब ये हमारे पास टीवी का दिया गया है, या हमें पास टोस्टर का दिया गया है। तो टोस्टर का है 1200 वैट और टाइम दिया गया है हमें 10 मिनट्स। और कौन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। अगर आपको पता होगा पावर का एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितनी हुई, पावर इनटू टाइम। पावर तो हमें वैट में दिए गए हैं, लेकिन जो टाइम है एक आर में दिया है, एक मिनट में दिया है। तो प्लीज आर को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है 1 आवर मतलब कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड और 3600 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 10 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स हो गए, 10 into 60 करोगे तो 600 आपको सेकेंड मिलेंगे। बस अभी इसमें आप कीजिए। तो पावर कितना है अपने पास 250 है और टाइम कितना है 3600 सेकेंड्स है, बराबर। आप इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, बराबर। इसका मल्टीप्लीकेशन आप जो भी करोगे अब एक आपको वैल्यू मिलेगी जो आंसर रहेगा जूल में। सिमिलरली इसमें भी आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिया गया है 1200, टाइम आपको दिया है 600, बराबर। 12 6 72, 72 टू जीरो है और यहाँ पे 20 है, बराबर? तो 72 जो भी है आंसर ये आएगा तुम्हारा जूल में। इसी तरह से इसका भी कोई तो आंसर आएगा, आप इसका भी निकाले। कौन जो वैल्यू बड़ी है तो ये टीवी की और ये आपको मिलेगी टोस्टर की। जो वैल्यू बड़ी होगी डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। तो ये भी आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और किसकी एनर्जी ज्यादा है वो आप आंसर मुझे बता सकते हो। तो इस तरह से हमारा आई थिंक सारे जो जितने भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करे एक बार। या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कि हमें किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद कीजिए, आप अपना पेन पेपर लेके बैठिए, खुद कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं तो आप रिवाइज कीजिए, फिर भी आप समझ नहीं आते आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स लिखना मत भूलिए, ताकि आपको हम और कोशिश करेंगे कि आपको और बेटर वे से हम आपको एक्सप्लेन करें। Okay, till that time thank you so much for listening me this, and please share this with all your friends so that they will get the knowledge। Okay, they will also able to understand, उनके भी doubts clear हो जाएंगे। Thank you so much। See you soon। If you want me to make a video on any other topic, please let me know in comment section। Thank you।